हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है, यानी वर्णन किया गया है, जिसका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है आता है। इसके तहत मतलब मौलिक अधिकार आते हैं, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद जो है हम इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो कि अगले वीडियो में होगा। अभी केवल हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो भारत की जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, अब मूल रूप से अगर हम इतना तो वर्णन किया, लेकिन मूल रूप से जो है संविधान जब बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार जो है दिए प्रदान किए गए थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 42वां और 44वां, 73वां और 74वां, ये 4 संविधान संशोधन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इनके बारे में स्पेशली वन 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 बाय वन करके जो है हम इस पर बात करेंगे। चाहे 72वां संविधान संशोधन हो या चाहे या सॉरी 42वां या 44वां हो या 73 या 74 संविधान संशोधन, इनको एक एक मतलब एक एक वीडियो के माध्यम से इसको अपन कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, ये भी अधिकार था। ठीक है, टोटल 7 थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है, यानी आर्टिकल 300 ए के तहत इसको मतलब इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, हटाकर, यानी यहाँ से हटाकर इसमें हटाकर, किसमें से, इसके तहत हटाकर जो 7 थे उसको 6 कर दिया गया, इसके तहत हटाया गया। ठीक है, और उसको अलग से दे दिया गया 300 ए। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कि अधिकार तो है आपको कानूनी, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसको लिया जा सकता है, यानी अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, सार्वजनिक होने पे। तो ये एक छोटी सी रूपरेखा हुई मौलिक अधिकार के बारे में। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहले 7 थे, अब 6 हो गए। कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक एक अनुच्छेद लेंगे। ठीक है, समता का मतलब क्या हुआ, यानी समानता का अधिकार है। इसमें जाति, लिंग, स्थान भेद, इन किसी उसमें भेदभाव किया ही नहीं जाएगा, इसका मतलब ये होता है पहला। तो ये समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। प्रश्न पूछा जा सकता है समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, 14 से 18 या 15 से 22, ऐसा तो आपको पता होना चाहिए कि समता का अधिकार जो है, यानी 14 से 18 के बीच में जो है जितने अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें समता के बारे में, यानी समानता के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो पहला है समता का अधिकार, ये यही है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, कुछ स्वतंत्रताएं ऐसी हैं जो आपातकालीन के समय भी नष्ट मतलब खत्म नहीं होती हैं, उसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 19 से लेकर 22 तक। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि आप स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित कीजिए। ठीक है, मेंस में। तो आपको अगर ये पता है, ज़्यादा उसमें अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल था, जो मैं अभी बताऊंगा वैसे ही लिखना है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके तहत है। और अगला है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, वो 23 और 24 जो संविधान संशोधन है, सॉरी 23 और 24 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक, और जो अगला है, ठीक है, जो चौथा है, वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी सभी व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद अधिकार। ठीक है, अब जो 23 से लेके जो है, सॉरी 23 नहीं है यहाँ पर, ये 29 है। ठीक है, 29 से 30 तक जो बताया गया है वो संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो है ये बताया गया है। इसके अलावा जो छठवा है वो है सांविधिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसमें जो है इन सभी के बारे में जो है हम एक एक करके जो है वीडियो लेंगे,
ठीक है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लेंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा सा एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट में जो है हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, चाहे समता का हो, स्वतंत्रता हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने अनुच्छेद के बीच में इतने जो है इसके तहत आता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। पढ़ते रहिए। नमस्कार।